हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। समाचार पत्र पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ लगभग 16-17 क्वेश्चंस, और 16-17 क्वेश्चंस जो है पार्ट 2 में भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम जारी रखते हुए अपना ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, और ध्यान से देखना। और इसमें सिर्फ स्थापना वर्ष हैं। ठीक है, समाचार पत्र कब उनकी स्थापना हुई थी ये आपको बताना है, कब शुरू हुए थे, किस वर्ष शुरू हुए थे, ये भर इस वीडियो में है। जब इससे अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपके संस्थापक भी आएंगे। तो इस कौन इसके संस्थापक थे, इस समाचार पत्र के कौन संस्थापक थे, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं। तो मैं इससे भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वंदे मातरम पत्र कब शुरू हुआ था। कौन सा दोस्तों? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1909। तो वंदे मातरम के नाम से जो समाचार पत्र था वो कब लागू हुआ था? ये आपका 1909 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1909 में, जब आपका मार्लो मिंटो नियम जो आया था। ठीक है, मार्लो मिंटो जो अधिनियम था तब आया था 1909 में। ठीक है, उसी समय ये वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये किस भाषा में आया था? ये आपका आया था इंग्लिश भाषा में, यानी कि अंग्रेजी में। ये समाचार पत्र किस भाषा में आया था? ये आया था आपका अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, कई बार भाषा से रिलेटेड पूछने लग गए हैं। ओके दोस्तों, वंदे मातरम, और ये कहाँ पे था? इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वंदे मातरम भारत के नाम से है, और ये पेरिस में शुरू किया गया था। ठीक है, पेरिस में। और ये किसने शुरू किया था ये और जान लीजिए। ये आपका हरदयाल, लाला हरदयाल जी थे, और श्यामजी वर्मा जी थे। कौन थे? लाला हरदयाल और श्यामजी वर्मा। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, तो मैं थोड़ा आपको और आगे लिखवा दूँ। हाँ जी, तो कौन थे? ये थे आपके लाला हरदयाल और श्यामजी वर्मा। ओके दोस्तों, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? पेरिस के अंदर। कब शुरू किया था? 1909 में। और 1909 में कौन सा अधिनियम आया था? कौन सा नियम आया था? 1909 में मार्लो मिंटो नियम आया था। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है अल हिलाल समाचार पत्र। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1970 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1912 में। किस वर्ष? 1912 में। ठीक है दोस्तों, और 1912 में ये किस नाम से आया था? अल हिलाल के नाम से ही आप बता देंगे। ये नाम ही आपको देख के क्या लगता है? पाकिस्तानी नाम से लगता है। और पाकिस्तानी को भाषा कौन सी होती है? ये होती है उर्दू। ठीक है, मोहम्मदन नाम है ना ये अल हिलाल, तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा आपका उर्दू नाम से। ओहो, उर्दू। ठीक है दोस्तों, उर्दू। ओके, किस भाषा में छपा था ये? उर्दू भाषा में। और कहाँ पर छपा था? ये छपा था आपका कलकत्ता में, कलकत्ता में। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है गदर पंजाब केसरी। एक तो गदर और पंजाब केसरी। ठीक है दोस्तों, गदर के नाम से और पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी के नाम से ये जो समाचार पत्र था। ठीक है, ये बताना है आपको। एक मिनट, कब शुरू हुआ था ये बताना है आपको, कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1979 में, ऑप्शन सी है 1913 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो गदर और पंजाब केसरी नाम से जो समाचार पत्र थे ये आपके 1913 में शुरू हुआ था, ताकि जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, 1913 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी। ठीक है, और ये कहाँ पे छपा था? ये आपका छपा था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। ठीक है दोस्तों, और ये किस भाषा में था? ये था आपका अंग्रेजी में। चलिए, मैंने आपको ज़्यादा ज्ञान दे दिया आज। ठीक है, सब कुछ बता दिया इसके बारे में।
गदर पार्टी, सॉरी गदर पार्टी नहीं, हाँ गदर पार्टी से एक चीज़ और याद आ गई, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। और कहाँ पे इन्होंने गदर पार्टी शुरू की थी? सैन फ्रांसिस्को में ही इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, और इसी तरह से गदर नाम से और पंजाब केसरी नाम से जो समाचार पत्र था वो लाला हरदयाल जी ने शुरू किया था। और ये कहाँ पे शुरू किया था? सैन फ्रांसिस्को में ये शुरू किया था, और ये अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था, और 1913 में। ओके दोस्तों, कब? 1913 में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि सरस्वती, कौन सा? सरस्वती समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में, ठीक है। कब? डायरेक्ट 1900 में, ठीक है। सरस्वती नाम से समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? 1900 में। और ये किस भाषा में शुरू हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा में शुरू हुआ था ये आपका, ठीक है। ओके दोस्तों, और ये आपका वाराणसी में, कहाँ पे? बनारस बोलो या वाराणसी, एक ही बात है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है हिंदी नवजीवन, कौन सा? हिंदी नवजीवन और यंग इंडिया, ये दो पेपर थे, ये जो दो समाचार पत्र थे, इनके बारे में आपको बताना है। कौन सा? हिंदी नवजीवन और यंग इंडिया नाम से समाचार पत्र कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1930 में, और ऑप्शन डी 1918 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो नवजीवन के नाम से हिंदी नवजीवन, और एक है यंग इंडिया के नाम से। ये छपा था आपका 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट, ठीक है दोस्तों। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तभी छपा था आपका हिंदी नवजीवन और यंग इंडिया। और 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे? अमृतसर में। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है हंस समाचार, कौन सा? हंस, हंस नाम से एक समाचार पत्र आया था, वो आपको बताना कब आया था। ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1967 यानी कि 67। तो हंस नाम से जो समाचार पत्र था वो आपका 1930 में छपा था, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1930। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कौन सा? का खा गा समाचार पत्र। ये नाम ही उसका रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? का खा गा, ठीक है। का खा गा समाचार पत्र नाम से समाचार पत्र। एक बार मैंने देखा है पेपर में, ज़्यादा नहीं देखा मैंने, लेकिन एक बार मैंने ये क्वेश्चंस देखा है कि का खा गा नाम से समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद ये मिस्टेक कर रखी है, का खा गा लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर गौर नहीं फरमाया। लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस देखे और तब मुझे पता चला कि हाँ, का खा गा नाम से जो है एक समाचार पत्र आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट समझा और मैंने ये आपके वीडियो में डाल दिया है। तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1963 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1963 में। कब छपा था दोस्तों? 1963 में। ओके, का खा गा नाम से। और ये कहाँ पर छपा था? ये आपका छपा था इलाहाबाद में। ओके दोस्तों, कब छपा था? इलाहाबाद में। ओके, चलिए 1963 में छपा था और इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया, सॉरी 7 हो गया, 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 हमारा कह रहा है इंडिपेंडेंट समाचार पत्र। कौन सा? इंडिपेंडेंट समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1909 में। तो इंडिपेंडेंट कब छपा था? ये छपा था आपका 1919 में, ऑप्शन बी, ठीक है। और 1919 के बारे में मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर क्या चलाई थी? गोलियां चला दी थी। और उसमें कई लोगों की, बूढ़े, औरत, जवान, सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी उसमें। और 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट को हम बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं, ठीक है। इसमें शक के बिना पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट कानून था। ओके दोस्तों, और 1919 में ये इंडिपेंडेंट समाचार पत्र छपा था। और 1919 में हिंदी नवजीवन और यंग इंडिया नाम से
क्या छपा था, समाचार पत्र छपा था। ओके दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट के नाम से आ गया ये आपका नया समाचार पत्र 1919 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, आप इतने ही याद रखना। मेरी तरह भी आप अगर याद रखेगा, एक के साथ एक लिंक करके अगर पढ़ोगे आप तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कॉमनवेल्थ कौन सा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, कौन सा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र कब छपा था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1910। तो ये छपा था आपका 1914 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि इसको छापने वाली थी एक लेडी, और वो लेडी थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, कौन थी? एनी बेसेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 10 कह रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स, और जो कि आज भी आता है, पंजाब केसरी भी आता है, हिंदुस्तान टाइम भी आज भी छपता है। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1977 में, और ऑप्शन डी 1925 में। तो हिंदुस्तान टाइम्स कब छपा था? ये आपका 1922 से लेकर 1924 के बीच में। ठीक है, 1922 से, क्योंकि इसके अंदर अड़चन आ रही थी। ठीक है, छापें या ना छापें, या फिर 1922 में क्या हुआ था, एक बार छापा गया था, फिर इसके ऊपर केस चले थे, क्योंकि कुछ इन्होंने अंग्रेजी लोगों के ऊपर छाप दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि इसको ना बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसकी पूर्णतः स्थापना में थोड़ी सी अड़चन आ गई थी, इसलिए इसका डेट जो है 1922 से 1924। आप 1922 आपको दिखे या 1924 दिखे, आप कोई भी एक टिक कर सकते हैं। ठीक है, 1922 या 1924, तो इसको आप ऐसे स्लैश में लिख लें 1922 और 1924। ओके, और इसके कहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी? ये हुई थी आपकी मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 की तरफ। और 11 हमारा कह रहा है द लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप निशान लगा लें मोस्ट इंपॉर्टेंट का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1900, और ऑप्शन डी है 1918। तो द लीडर के नाम से, द लीडर के नाम से समाचार पत्र आपका कब छपा था? 1918 में छपा था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1918। ओके, और इसको छापने वाले थे ट्रिपल एम। ठीक है, अब ट्रिपल एम आपको ये कमेंट करना है कि कौन कहलाते हैं ट्रिपल एम। ठीक है, ट्रिपल एम कौन कहलाते हैं? हिंट के लिए आपको मैं ये दे देता हूँ कि ट्रिपल एम के नाम से बिहार में एक विश्वविद्यालय है। बिहार में क्या है? एक विश्वविद्यालय है ट्रिपल एम के नाम से। ओके दोस्तों, बिहार में एक ट्रिपल के नाम, अब बिहार मैंने बोल दिया तो ये मत समझ लेना कि द लीडर जो समाचार पत्र है वो बिहार में छपा है। ठीक है, मैंने ये बोला है कि ट्रिपल एम के नाम से एक बिहार राज्य में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उन्हीं के नाम से ये समाचार पत्र, मतलब उन्हीं ने छापा है ये द लीडर के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, द लीडर के नाम से। ठीक है, 1918 में छापा गया था। ये कब छापा गया था? 1918 में। और ये जो छापा गया था आपका इलाहाबाद में छापा गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका इलाहाबाद में छापा गया था। सब गुड़ गोबर मत कर देना दोस्तों, मिक्स मत कर देना। ठीक है, बिहार इलाहाबाद क्या कुछ ऐसे मत कर देना, एकदम एग्जैक्ट बात है। द लीडर नाम का समाचार पत्र इलाहाबाद में छपा था और 1918 में छपा था। ठीक है, और इसको छापने वाले व्यक्ति का नाम था ट्रिपल एम के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। ओके, और अब ये बात हो गई अलग। एक ट्रिपल एम, ये एक हिंट के लिए मैंने आपको दिया है कि ट्रिपल एम के नाम से एक यूनिवर्सिटी है बिहार में। ठीक है, ये मैंने आपको एक सोचने के लिए एक तरीका बताया। ओके, आप सोच के मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ट्रिपल एम के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, द ट्रिब्यून, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें भी डबल स्टार लगा लें। द ट्रिब्यून समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1881, और ऑप्शन डी 1800 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा है? ध्यान रखो, द ट्रिब्यून के नाम से है। कौन सा? द ट्रिब्यून। ओके दोस्तों, ये सबसे, और दूसरी बात ये है कि इसको पंजाबी के नाम से भी बोला जाता है, द ट्रिब्यून के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, द ट्रिब्यून। और ये कब छपा था? ये आपका 1881 में छपा था। ठीक है दोस्तों, कब छपा था? 1881 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है आपका सर्च लाइट, इसमें भी आप डबल स्टार लगा लें।
सर्च लाइट समाचार पत्र कब छपा था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1900 और ऑप्शन डी है 1918। तो सर्च लाइट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918। ठीक है, 1918 में। ओके दोस्तों, याद रहेगा 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेश मित्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समाचार पत्र, इस पर भी आप टिक लगा लें। स्वदेश मित्रम, ऑप्शन ए है 1882, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1889 और ऑप्शन डी है 1879। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? स्वदेश मित्रम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? स्वदेश मित्रम। इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। कब हुआ था? 1882 में, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, ठीक है दोस्तों, 1882 में। चलिए, कहाँ पे हुआ था? ये आपका जो स्वदेश मित्रम हुआ था, ये आपका मद्रास में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपका कह रहा है अमृत बाजार। अमृत बाजार समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1800। तो अमृत बाजार के नाम से जो है आपका 1868 में छपा था। कब छपा था? 1868 में, यानी कि ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है समिट ऑफ इंडिया। कौन सा? समिट ऑफ इंडिया कब समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1900। तो समिट ऑफ इंडिया आपका 1918 में छपा था। ठीक है, कब छपा था? 1918 में। ओके दोस्तों, कब छपा था? 1918 में। और इसको कहाँ छापा गया था? इलाहाबाद में छापा गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में छापा गया था। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको सबको? इलाहाबाद में छापा गया था। और इसको किसने छापा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही हम क्या बोलते हैं? इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, 16 यहाँ कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, एक आपको मैं इम्पोर्टेंट मुझे याद था तो मैं एक आपको बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप, मूक नायक। ठीक है, कौन सा? मूक नायक के नाम से, ये आप ध्यान रखना। ओके दोस्तों, मूक नायक, इस नाम से एक समाचार पत्र B.R. अम्बेडकर जी ने छापा था। किसने? B.R. अम्बेडकर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए आप, लिख लेना। B.R. अम्बेडकर जी ने इसको छापा था। ठीक है, 1920 में छापा था। कब छापा था? 1920 में। ओके दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसलिए आप इसको लिख लेना, मूक नायक। ठीक है, मूक नायक नाम से जो समाचार पत्र आया था ये 1920 में आया था और भीमराव अंबेडकर जी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, किसने छापा था? B.R. अम्बेडकर जी ने छापा था। ओके दोस्तों, यहाँ होते हैं आपके 16 दूनी 32 आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, पूरी तैयारी करनी है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, अपने हाथों से नोट्स बनाकर पूरे कंप्लीट करने हैं। और मैं इसी तरह से आपको अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हुए देता रहूँगा। सिर्फ आपको लाइक करना है, पढ़ना है, समझना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय।